हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू महीना की किस चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं डीएनएस प्रोग्राम को लेकर, दैट इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ये 1 ईयर का कोर्स होता है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। इसमें आपको 12 मंथ्स दैट इज टोटली 1 ईयर आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करना होता है। देन 18 मंथ्स का सी टाइम ट्रेनिंग पीरियड कवर करना होता है। दोस्तों, अगर आप अभी क्लास 11 में हैं या फिर क्लास 12 में हैं और आगे आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। ये आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो स्टूडेंट्स को होते हैं, वो मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, डीएनएस में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। पहले सेमेस्टर में आपको नेविगेशन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, लाइक ब्रिज वर्क, नॉटिकल चार्ट्स को लेकर आपको सारा चीज़ पढ़ाया जाता है, कार्गो वर्क, सेफ्टी वर्क, शिप स्टेबिलिटी, ROR जिसको हम रूल्स ऑफ द रोड बोलते हैं। ये और भी बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर कर देते हैं। अब आते हैं दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर पे। तो पहले सेमेस्टर के बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके सेकंड पोर्शंस होते हैं, लाइक पार्ट 2 करके जो पोर्शंस होता है वो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा दिया जाता है। विद दैट आपको मार्पोल पढ़ाते हैं, कमर्शियल शिपिंग से सारा नॉलेज आपको दे दिया जाता है। इमरजेंसी ड्रिल का जो थ्योरी पोर्शन है वो भी आप कवर कर लेते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। दोस्तों, ये 1 ईयर करने के बाद आप जब 18 मंथ्स का सी टाइम ट्रेनिंग पीरियड कवर करके आते हैं तो आपको एडवांस नॉटिकल टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। सर्टिफिकेट मिलते ही आप सेकंड मेट सीओसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकंड मेट क्लियर करने के बाद आप थर्ड ऑफिसर बन जाते हैं, और जैसे आप थर्ड ऑफिसर बनते हैं आपको अप्लाइड नॉटिकल साइंस का डिग्री दे दिया जाता है। दोस्तों, अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। इसके 3 कॉलम्स है, ये आप ध्यान से समझिए। लाइक आप क्लास 12 के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, आफ्टर बीएससी या फिर बीई या बीटेक करने के बाद भी। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों क्लास 12 को लेकर के। क्लास 12 में आपका पीसीएम रहना चाहिए, और पीसीएम में आपका जो मार्क्स है 60% और मोर देन 60% इज कंपलसरी। इसके बिना आप डीएनएस कर ही नहीं सकते, और अब मर्चेंट नेवी इस कोर्स से तो आप नहीं आ सकते। आई मीन अगर आपका 60% मार्क्स नहीं है तो आप डीएनएस करके मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं अब बीएससी पे। तो अगर आपने बीएससी किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में, या फिर अगर आपने बीएससी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और किसी भी एक ईयर में, लाइक इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और इन थर्ड ईयर, अगर आपका फिजिक्स एक सब्जेक्ट रहा है विद गुड मार्क्स तो आप एलिजिबल है। अब आते हैं डिग्री कोर्स पे। लाइक अगर आपने बीई या बीटेक किया है आईआईटी से या किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो एआईसीटीई के अंडर में आता है। एआईसीटीई क्या है दोस्तों? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और अगर आपने किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से किया है जो एआईसीटीई के अंडर में आता है तो आप एलिजिबल है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है इसको लेकर के जो अब मैं बताने वाला हूँ। लाइक अगर आप एसटी एससी कास्ट से हैं, अगर आपके पास प्रॉपरली कास्ट सर्टिफिकेट है जो आप कॉलेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं काउंसलिंग के वक्त, तो आपके लिए 5% का रिलैक्सेशन है। लाइक जो पीसीएम के मार्क्स पे अप्लाई होगा, बट आप बहुत स्टूडेंट्स को ऐसे डाउट होते हैं दैट इंग्लिश के मार्क्स पे भी वो अप्लाई होगा, तो ऐसा नहीं है। 5% का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो सिर्फ पीसीएम के मार्क्स पे ही अप्लाइड होता है, इंग्लिश के मार्क्स पे अप्लाइड वो नहीं होता है। और दोस्तों, डीएनएस के लिए 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, एक स्पॉन्सरशिप और एक IMUCET। आपके पास कंपनी का स्पॉन्सरशिप रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। लाइक आप कंपनी के पास जाकर स्पॉन्सरशिप लेके फिर कंपनी आपको बोलता है लाइक कि आप इस कॉलेज से कोर्स कर लीजिए, तो आपको उस कॉलेज से कोर्स करना पड़ता है। और दूसरा एस्पेक्ट है, आप इंडिविजुअली कॉलेजेस लाइक एंग्लो ईस्टर्न, TS रहमान, ग्रेट ईस्टर्न, फिर से समुद्रा इंस्टीट्यूट, इनके जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के वहां से आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। मैंने इस पे पूरा वीडियो बनाया है, स्पॉन्सरशिप आपको कैसे क्रैक करना है और कैसे स्पॉन्सरशिप लेना है। आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को जरूर देखिए। अब आते हैं दोस्तों IMUCET। IMUCET के बिना आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ही नहीं सकते इन सारे कोर्सेज के साथ। डीएनएस के लिए भी IMUCET क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने IMUCET पे पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देखिए। कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। मैं ये सजेस्ट करूंगा दोस्तों आपको दैट आप कंपनीज में विजिट करिए, उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स पढ़िए। उनका जो पूरा स्पॉन्सरशिप देने का जो प्रोसीड्यूर है वो 4 लेयर्स में डिवाइडेड रहता है। आप मेरे वीडियोस देखेंगे, आप श्योरली स्पॉन्सरशिप ले लेंगे कंपनीज से। उसके बाद कंपनी अपने हिसाब से जो कॉलेज आपको बताएगी या फिर जो भी इंस्टीट्यूट, आपको वहाँ से डीएनएस कोर्स कर लेना होगा। अब आते हैं दोस्तों एज पे। तो एज क्राइटेरिया जो है वो 17 to 25 है।
तो इसमें बेसिकली बहुत स्टूडेंट्स को डाउट होता है। तो आप बस ये देखिए दैट अगर 1 तारीख को किसी भी मंथ में लाइक 1 अगस्त को अगर डीएनएस स्टार्ट हो रहा है इन केस, तो आप ये चेक करिए दैट 1 अगस्त को आप 17th के है या नहीं। फॉर्म फिलअप करते वक्त आप ये चेक ना करें दैट आप 17th के है या नहीं। हो सकता है आप फॉर्म फिलअप करते वक्त आप 17th के नहीं हैं, बट जिस तारीख को कोर्स स्टार्ट हो रहा है उस वक्त आप 17th के हो जाएंगे। तो अगर आप 1 अगस्त को 17th के हो रहे हैं तो आप बेफिक्र फॉर्म भर दीजिए, कोई इशू नहीं होगा, आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो बहुत सारे चेकअप्स होते हैं, आपको फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है, वरना कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देगा। लाइक आपका ईसीजी होता है, एक्सरे होता है, नर्वस सिस्टम चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक करते हैं, शुगर लेवल चेक करते हैं, इवन ये चेक करते हैं दैट आपको किसी प्रकार का कोई एलर्जी या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है किसी चीज़ से, डस्ट एलर्जी या फिर किसी खाने से। कलर विजन चेक करने के लिए आपका इशिहारा टेस्ट होता है, उसमें ये चेक करते हैं दैट आपका ग्रीन और रेड कलर विजन डिफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि शिपिंग लाइन में जितने भी ये नेविगेशन में क्या होता है दैट ये दोनों कलर रेड और ग्रीन, इस पे ही पूरा नेविगेशन बेस्ड होता है। ये 2 कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट कलर्स है, तो अगर आपको इनका डिफेक्ट होगा तो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाएगा। और ये जो डिफेक्ट होता है वो इशिहारा टेस्ट से इजीली डिटेक्ट हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों आईसाइट पे। तो आईसाइट भी उतना ही ज़रूरी है, आप जानते होंगे। तो अगर आपका जिसमें बहुत ही अच्छा पावर है उसमें 6/6 होना चाहिए, और किसी में अगर थोड़ा पावर में कुछ डिफेक्ट है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके 6/9 तक ही एक्सेप्टेबल है। तो ये आप पहले चेकअप करवा लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों फीस पे। तो फीस डिपेंड करता है, इसका जो रेंज है वो है 2 लाख से लेकर 7.5 लाख। तो इसके बीच में जितने भी कॉलेजेस आते हैं, इसमें सीट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि ये इतना बड़ा रेंज क्यों है फीस को लेकर के, क्योंकि आईएमयू के अंदर में 2 कैंपसेस हैं, नवी मुंबई कैंपस एंड चेन्नई कैंपस। तो ये जो आईएमयू के अंडर में कैंपस है, इनकी फीस बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। वैसे 12 एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स है, वो उसके जो पूरा लिस्ट है वो मैं वीडियो के एंड में ज़रूर दे दूंगा। अब आते हैं दोस्तों कुछ डाउट्स पे। 3 डाउट्स है जो स्टूडेंट्स को मोस्टली होते हैं, लाइक कलर ब्लाइंडनेस लेते हैं या नहीं मर्चेंट नेवी में। तो कलर ब्लाइंडनेस दोस्तों नहीं लेते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया है दैट इशिहारा टेस्ट में ये डिटेक्ट हो जाता है दैट आपको ग्रीन एंड रेड कलर का कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये डिटेक्ट हो जाने के बाद आपके लिए स्पॉन्सरशिप मिलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा डाउट पे दैट आपको लोन मिलता है कि नहीं, क्योंकि आईएमयू कैंपसेस की फीस बहुत ही एक रीजनेबल फीस है, बट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स के फीस बहुत है, लाइक 6 to 6.5 लाख, 7 to 7.5 लाख ऐसे फीस रहते हैं। तो इसके लिए लोन मिलता है कि नहीं? हाँ दोस्तों, आपको लोन मिल जाएगा, आप बैंक से बात कर सकते हैं। कॉलेज की तरफ से आपको जो भी रिक्वायर्ड पेपर्स होते हैं वो आपको पेपर्स अप्रूव कर देते हैं। वो जब आपको मिल जाएगा कॉलेज की तरफ से, तो आप उसको बैंक पे देके आप लोन का जो भी प्रोसीड्यूर है वो आप कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, अगर आपका मार्क्स 60% से कम है तो आप क्या करेंगे? अगर आपका मार्क्स 60% से कम है तो आप एक फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम जो आप देंगे इसमें भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, लाइक आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सेम बोर्ड से होना चाहिए था। लाइक लास्ट टाइम अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से दिया है तो आप जब ये एग्ज़ाम फिर से दे रहे हैं तो बोर्ड सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दैट पहले बार आपने सीबीएसई से दिया हो और जब सेकेंड टाइम आप अच्छे मार्क्स के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने NIOS ऑप्ट कर लिया या फिर कोई स्टेट बोर्ड। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप कोई भी क्वेरीज आप कमेंट करिए या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट करिए, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, स्टे फिट, स्टे हैप्पी।